नदी, नहर, तालाब ये सारे सिंबल यहाँ पर आप लोगों को बने हुए हैं, इसको आपको अच्छी तरह से एक बार देख लेना है। उसके बाद में कुआँ, नल, हैंडपंप इसके साइन भी यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के लिए भी आप लोगों को इस प्रकार का साइन काम में लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि आपके एरिया में सर्वे एरिया में कोई स्कूल आ रहा है, कोई हॉस्पिटल आ रहा है, कोई पंचायत घर है, कोई डाकघर है, तो आप लोगों को इस सिंबल के जरा आपको दर्शाना है। तो स्कूल, डिस्पेंसरी, पंचायत घर, डाकघर के लिए भी आपको बॉक्स वाला का ही काम में लेना है। और यदि स्कूल है तो एस लिखना है, डिस्पेंसरी तो डी लिखना है, पी लिखना है, पोस्ट ऑफिस है तो पीओ आप लोगों को लिखना है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको इन सभी बिल्डिंग को भी नंबर देना है। यानी कि 80% का जो नजर नक्शा है वो आपको घर बैठे बना सकते हैं। 20% में आप लोगों को फील्ड में जाना होगा, क्योंकि पूरी जानकारी गूगल मैप पे आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो कौन सी जानकारी मिलेगी, कौन सी जानकारी नहीं मिलेगी, ये मैं आपको अभी लाइव डेमो में नजर नक्शा बनाते समय आप लोगों को साथ साथ में देता जाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी सीट के ऊपर दिशा का निर्धारण कर लेना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दिशा निर्धारण हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग दिशा का निर्धारण कर लीजिएगा। सबसे ऊपर यहाँ पर उत्तर आ जाएगा, नीचे यहाँ पर दक्षिण दिशा आ जाएगी, और इधर आपकी पूर्व दिशा आ जाएगी, और इधर आपकी यहाँ पर पश्चिम दिशा आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि आपको जब सर्वे की आप शुरुआत करेंगे तो आपको सर्वे की जो शुरुआत है वो उत्तर पश्चिम दिशा से आप लोगों को करनी है। यानी कि इस दिशा से आप लोगों को सर्वे स्टार्ट करना है, और आपका जो सर्वे खत्म होगा वो सर्वे जो खत्म होगा वो होगा पूर्व दक्षिण दिशा की ओर से वो सर्वे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने दिशा बना दी है। अब दिशा बनाने के बाद में सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सीट के ऊपर जो आप लोगों को एचएलपी मिला है, जो आपको एरिया मिला है, उस एरिया की लेआउट बनानी यानी कि बॉर्डर बनानी है। अब ये बॉर्डर आप लोग अपने एचएलपी मैप का जो ऑप्शन होगा उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में आपकी एरिया की जो बॉर्डर आपको दिख जाएगी, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने मेरे फोन का जो गूगल मैप है गूगल मैप ओपन कर लिया है, यानी कि एचएलपी ऐप के अंदर जो गूगल मैप शो हो रहा था उसको मैंने ओपन कर लिया है। अब इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर इसकी बाउंड्री दिखा रहा है। तो उदाहरण में जो आप बाउंड्री बनाएंगे वो बाउंड्री कैसे होनी चाहिए, सबसे पहले आपको एक लंबा डैश खींचना, फिर आपको बीच में डॉट लगाना, फिर आपको डैश खींचना, फिर डॉट लगाना, फिर डैश खींचना, फिर डॉट लगाना है। इस प्रकार से आप लोगों को जो बाउंड्री है वो बाउंड्री का कार्य आप लोगों को कर देना है। So I can just use ChatGPT, right? Why do I have to attend your workshop? See, that's the biggest misconception that only chat. इस प्रकार से आप लोगों को सबसे पहले रफ कार्य के अंदर इस प्रकार से शीट को बना लेना है। अब बाउंड्री बनाने के बाद देखिए यहाँ 4 दिशा है, तो इन चारों दिशाओं में यदि आप लोगों को दूसरा एचएलपी क्षेत्र आ रहा है तो आप लोगों को उसका नाम लिखना है। जैसे कि मान लीजिए पूर्व दिशा में यहाँ पर दूसरा एचएलपी क्षेत्र आ रहा है 115, तो यहाँ पर आपको एचएलपी 115 लिख देना है। इसी तरह आपको भी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं जो मुख्य सड़क है, जो पक्की सड़क है, वो पक्की सड़क यहाँ पर मैं आपको बनाकर यहाँ पर बता रहा हूँ। इस प्रकार से डॉट 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 वाली जो लाइन होती है उस लाइन को आप लोगों को यूज में लेना है। आपको सिंबल को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखकर यूज में आप लोगों को लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कच्ची सड़क बना दी है। उसके बाद यदि आपके क्षेत्र में पगडंडी है तो पगडंडी भी बनाना है, तो पगडंडी के लिए कच्ची सड़क थी उससे थोड़ी सी छोटी लाइन आप लोगों को बनानी है ना, बिंदु भी नहीं होना चाहिए, कुछ लंबी और लंबी डैश लाइन भी आप लोगों को नहीं बनानी है। तो इस प्रकार से मीडियम साइज की आप लोगों को छोटी छोटी लाइनों से आपको पगडंडी का रास्ता आप लोगों को बनाना, जिस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो अभी तक जो काम है मैं गूगल मैप की सहायता से बना रहा हूँ। अब देखिए आप लोगों को फील्ड में भी जाकर इस मैप को एक बार अच्छी तरह से वेरीफाई कर देना है। पहले आप लोग गूगल मैप की सहायता से घर पर एक अच्छा नक्शा बना लीजिएगा, अब उसके बाद आपको फील्ड में जाना है। बाई चांस गूगल मैप ने किसी गली को नहीं दर्शाया है या फिर कोई पगडंडी को या फिर कच्चे रास्ते को नहीं दर्शाया है, तो आपको फील्ड में जाकर उसको पेंसिल से आप लोगों को बना लेना है। अब आप लोगों को भवन बनाना है, ध्यान में आपको रखना मैप में लोगों को नहीं बनाना है। तो अब आप लोगों को भवन बनाना है। तो देखिए जो भवन आप लोगों को बनेगा आपको इस प्रकार से सर्पिलाकार में बनाना चाहिए। तो कोशिश करेंगे इस प्रकार से सर्पिलाकार के अंदर ही भवन वेरीफाई करना है, क्योंकि जो आपके एचएलपी ऐप के अंदर जो मैप बताएगा, जो गूगल मैप बताएगा, 1 साल से पहले का डाटा बताता है। यानी कि 1 साल के अंदर कोई नया मकान बना है,
कोई नई सड़क बनी है तो वो गूगल मैप शो नहीं करता है। तो ये आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आपको वहां पर खड़े हो जाना है जहां से आप सर्वे शुरुआत करना चाहते हैं। अब वहां पर खड़े होने के बाद आपको गूगल मैप ओपन कर लेना है। आप सभी को पता है कि गूगल मैप की सहायता से हम लोग जहां जहां हम लोग जाएंगे गूगल मैप के अंदर जो लोकेशन का चिन्ह होता है वो भी हमारे साथ साथ चलता जाएगा। तो आप लोग सर्कुलर कार रूट में चलते जाइए और देखते जाइए कहां का मकान बना हुआ है, कहां का मकान नहीं बना हुआ है। आप लोग पेपर पर कच्चा मैप आप लोग बनाते जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको भवन बनाना सिखा रहा हूँ, किस प्रकार से भवन आप लोग बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा गूगल मैप की सहायता भी ले रहा हूँ और थोड़ा सा मैं करंट लोकेशन पर जाकर की सहायता भी मैं ले रहा हूँ। और जो मेरे क्षेत्र में जो भवन आ रहे हैं उस भवन को यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि कच्चा भवन जो पक्का भवन होता है, जो निवासी है या फिर जो गैर निवासी। अब आपको जो किए गए निशान वो किस प्रकार से देने हैं। तो देखिए भवन नंबर सब लोग अपने अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। जैसे 20 अक्षरों का अल्फा न्यूमेरिकल आप लोग भवन नंबर दे सकते हैं, यानी कि आप लोग 001 से भी शुरुआत कर सकते हैं, कोई 1 से भी शुरुआत कर रहा है, कोई 1001 से भी शुरुआत कर रहा है। तो किसी भी तरीके से आप लोग भवन नंबर दे सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को ट्रेनिंग में भी बता दिया जाएगा। तो आपको जो भवन नंबर है वो इस बॉक्स के अंदर आपको लिखना है, यानी कि जो बॉक्स आप लोग बना रहे हैं भवन का उसके अंदर आप भवन की संख्या आप लोगों को लिखते जाना है। और अब मान लीजिए किसी भवन के अंदर जनगणना मकान भी होंगे, तो जो जनगणना मकान आप लोग लिखेंगे इस बॉक्स के नीचे आप लोगों को कोष्ठक में लिखना है। जैसे कि मान लीजिए 1 नंबर भवन के अंदर इसमें यहाँ पर 3 जनगणना मकान है तो नीचे आपको कोष्ठक में 3 लिख देना है। अगर किसी में 2 है तो आप लोगों को 2 लिख देना है। किसी में अगर 1 ही जनगणना मकान है तो आपको यहाँ पर कोष्ठक में 1 लिखते जाना है। इस प्रकार से आप लोगों को कंटिन्यू नंबर देते जाना है। इस प्रकार से आप लोगों को सबसे पहले सब सारे भवन बना देने हैं। अब देखिए भवन किस मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ। अगर कोई कच्चा भवन है तो आप लोगों को उसकी सहायता से आप लोगों को उसको दर्शाना है। अगर कोई पक्का भवन है तो उसको आपको वर्ग की सहायता से दर्शाना है। अगर कोई पक्का भवन है और अगर वो गैर आवासीय है तो आपको इसमें सेट करनी यानी कि छूट छायांकित आप लोगों को करना है। अगर कोई कच्चा भवन अगर गैर निवासी है तो आपको इस प्रकार से उसमें छायांकित कर देना है। और यदि आपके शहर में कोई स्कूल आ रहा है तो उसको आपको यहाँ पर एस से दर्शाना है और साथ में इसको आपको नंबर भी देना है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर भवन आप लोगों को मानना है तो वो भी आपको नंबर भी देना है। और इसी बीच में अगर कोई मंदिर आ रहा है यहाँ पर इस जगह कुआं है तो उसका कुआं दर्शा दिया गया, तो यहाँ पर भी कुआं कुएं की तरह आप लोग दर्शा सकते हैं। अब देखिए इस क्षेत्र में यहाँ पर एक तालाब भी बना हुआ है। तो तालाब के लिए आप लोगों को इस प्रकार से बनाकर यहाँ पर पानी पानी की तरह देश आप लोगों को कर देना है। एक छोटा सा तालाब इस प्रकार से यहाँ से भी यहाँ पर भी है तो आप लोगों को वो भी आपको देश कर देना है। तो देखिए जो कुआं है जो तालाब है वो गूगल मैप पे भी आपको शो हो जाएगा और आप जब वास्तविक स्थिति में जाएंगे फील्ड में जाएंगे तो वहां पर भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और यदि किसी जगह अगर हैंडपंप बना हुआ है तो आप लोगों को वहां पर जो हैंडपंप का चेक भी आप लोगों को बना देना है। और इस प्रकार देखिए यहाँ पर तीर के निशान बनाकर भी सर्वे लगातार चलता जा रहा है। और यहाँ पर जो हमारा जो सर्वे खत्म हो रहा है वो हमारा जो सर्वे खत्म हो रहा है वो इस पॉइंट पर खत्म हो रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत करी थी और सर्वे लगातार होते 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 भी यहाँ पर हम लोग एंड पॉइंट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सर्वे है वो सर्वे यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है और स्टार्ट हमारा सर्वे जो था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और भी यदि आपके क्षेत्र में कुछ काम में आ रहे जैसे कि कोई नदी निकल रही है और नहर निकल रही है और रेलवे लाइन है वो भी आप लोगों को दर्शाना है। तो देखिए पुलिस के साथ यदि आप लोग गूगल मैप को अच्छी तरह से रीड करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे तो आपका जो 80% काम है वो घर बैठे ही हो जाएगा। बस 20% काम आप लोगों को फील्ड में जाकर करना है। जो भवन आप लोग बनाएंगे उसकी नंबर भी आप लोगों को फील्ड में जाकर ही करनी है ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपने किस भवन को कौन से नंबर दिए हैं और वहां पर आपको मार्कर पेन से भी लिखना है। और यदि गूगल मैप में कुछ भवन नहीं दर्शा रहे हैं तो वो आपको वास्तविक फील्ड में जाकर ही पता पड़ेगा कि कहीं बीच में कोई भवन तो नहीं छूट गया है। तो आप लोगों को फील्ड में और गूगल मैप को दोनों की सहायता आप लोगों को लेनी है और उसके द्वारा आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो साथियों अब आप ऐसी नक्शा बनाना सीख गए होंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को ऐसी नक्शा बनाना है गूगल मैप की सहायता से और फील्ड में जाकर दोनों तरीकों आप लोग यूज लेते हुए आप लोग आसानी से घर बैठे या फिर फील्ड में जाकर इस को आप लोग बना सकते हैं। जैसे नक्शा आप लोग शीट पर डायरेक्ट मत बनाएगा, पहले आप लोग रफ पेपर पर आपको पेंसिल से बना लेना है। उसके बाद में आप लोग घर पर बैठकर आसानी से जो शीट हम लोगों को मिलेगी उस शीट पर आप लोगों को पेंसिल से बना लेना है। आप चाहे तो ब्लैक पेन या फिर मार्कर पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बनाना, पहले पेंसिल से बनाना है, फिर पेंसिल के ऊपर आप लोग ब्लैक पेन या फिर ब्लैक मार्कर का भी